नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपनी पुरानी सोसाइटी में गया जहाँ पहले रहा करता था। वहाँ जाके गार्ड से अपने हाल चाल ले रहा था, गार्ड से बातें कर रहा था। तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से वहाँ पर आया। उसने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, भैया प्रणाम। उसको देख करके पहचानने की कोशिश करने लगा तो उसने बोला कि भैया पहचाने नहीं आप, मैं पीछे गली वाली जो आंटी हैं उनके यहाँ काम करता था। उसको याद आया कि हाँ, ये तो आंटी जी के यहाँ जो था नौकर था। तो उसने कहा, और बड़े क्या हाल चाल हैं, बड़े हष्ट पुष्ट दिख रहे हो, बड़े मसंद दिख रहे हो। कहले कुछ नहीं भैया, बस ठीक है। उनका आंटी की क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, अरे आंटी तो चली गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आंटी चली गई, उनका बेटा विदेश में रहता था। अच्छा, वो चली गई क्योंकि यहाँ पर अकेले रह के बेचारी क्या कर रही थी। वो गंभीर होकर बोला कि नहीं भाई साहब, आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई, भगवान के पास चली गई। उसको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा कैसे? उन्होंने बताया कि यही 2 महीने पहले क्या हुआ था, उनका बीमारी थी और बीमार ही अपने आप में बुढ़ापे में ये बुढ़ापा ही अपने आप में एक बीमारी है। खैर बात आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि फिर तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो बहुत सेवा करी। तो उन्होंने कहा, कर क्या रहा हूँ कि आंटी जो है गई, उसके बाद उनका बेटा आया और बेटे ने 1 हफ्ते यहाँ पर रुका। उसने कहा कि अब मकान की देखभाल तुम ही करो। तो मैं ही मकान की देखभाल कर रहा हूँ और उस मकान में रह रहा हूँ। लेकिन इतना बड़ा मकान था, 4 कमरे का, अकेले क्या करता था। मैं अपनी पत्नी बच्चों को भी गांव से ले आया और वो यहीं पर रह रहे हैं। और उनके बेटा मुझे पैसे भी भेजता रहता है देख रेख के। मुझे बड़े आंटी की वो बात याद आई कि आंटी से मैंने कई बार कहा था कि आंटी अपने बेटे के पास चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ा मकान है, इसको छोड़ के कैसे चले जाएँ, कहीं कोई कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा कि आंटी बताइए, जीवन भर मकान छोड़ के नहीं गए, कहीं कोई कब्जा न कर ले। तो कहा मैंने भी तो नहीं किया, मैं भी तो मकान की देख रेख ही कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, वास्तव में हम सब देख रेख ही करते हैं। ऐसी संपत्ति बनाने का क्या फ़ायदा जिसके हम सिर्फ पहरेदार होकर के रह जाएं और सिर्फ पहरेदार की तरीके देख रेख ही करते रहते हैं। अब जो है वो उस मकान की देख रेख कर रहा था और पहले से अधिक खुशहाल था। मैं उसके समीप गया और उसका हाथ मिलाया। मैंने कहा, अब तुम जो है नौकर नहीं, मकान मालिक हो चुके हो। उसने कहा, सब किस्मत की बात है। उन्होंने कहा कि हाँ, बात सही है, किसी ने सच ही कहा है कि मूर्ख मकान बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं। कितना गहरा अध्ययन होगा, कितना गहरा चिंतन होगा इस समाज के प्रति उनका, जिसने ये बात लिखी होगी। वो मुस्कुराया और चला गया। और मैं भी चिंता करते हुए घर आके कि आंटी जिंदगी भर उस मकान की पहरेदारी करती रहीं। वो बेटे के पास नहीं जा पाई इस मकान की वजह से कि मकान में कहीं कब्जा ना हो जाए। बेटा भी उनको अपने पास नहीं बुला पाया कि वो मकान की देख रेख कर रही थी। और अंत में सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चली गई। और यही होता भी है, हम जिंदगी भर जिस संपत्ति की पहरेदारी करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं अपना, एक दिन उसको छोड़ के हमें जाना ही पड़ता है। इसलिए ये जीवन आपका है, ये जीवन को जितना हंसी खुशी एंजॉयमेंट के साथ अपनों के साथ बिता लो, वही पल आपके अपने हैं। बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन।